हेलो बच्चों, हम लोग आज पार्ट 4 देखेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। तो पार्ट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, या मैं उसका जो लिंक है उसको आई बटन पे दे दूंगा, तो आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्बन क्या है। कार्बन एक तत्व है जिसका प्रतीक सी है, मतलब इस कार्बन को हम किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। यह एक अधातु है। सभी जीवित वस्तुएं एवं हमारे द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त अनेक वस्तुएं कार्बनिक यौगिकों की बनी हैं। भूपर्पटी में कार्बन खनिजों के रूप में 0.02% एवं वातावरण में यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में केवल 0.03% होता है। तो ये तो मेरा था कार्बन के बारे में, जो कार्बन की डेफिनेशन थी। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कार्बन हमेशा सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन हमेशा कैसा बनाता है, सहसंयोजक आबंध बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन जो है, कार्बन के परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है, 6। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो कितना बन जाए, तो पहले में आ जाएंगे 2, दूसरे में 4। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन जो है 4 बंधों से बना होता है। तो जैसे ये सी है, इसके पास ये 4 बंध होते हैं, ये 4 हाइड्रोजन द्वारा हमेशा जुड़ा होता है। तो ये जो बंध होते हैं ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक आबंध। इनको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। कार्बन के उदासीन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। कितना होता है, 2,4 होता है। कार्बन अपने बाहरी कोश में अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं करता, अपितु इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। ये किसी से ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना ही लेता है, क्या करता है, एक साझेदारी करता है। इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के कारण कार्बन द्वारा बनाए जाने वाले बंध क्या कहलाते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये सहसंयोजक बंध। चलिए हम आपको सहसंयोजक बंध दिखा देते हैं, होते कहते हैं। जैसे अभी हमने आप लोगों को दिखाया, तो इस तरीके के जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या होते हैं, मेरे सहसंयोजक बॉन्ड। ये हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक अपना, उसके द्वारा क्या बना लेते हैं, बॉन्ड एक बना लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कार्बन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से रोके रखते हैं। यही वजह है कि बनने वाले ये सहसंयोजक बंध काफ़ी मजबूत होते हैं। जो ये सी के द्वारा जो बॉन्ड बनता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होते हैं और आसानी से नहीं टूटते, और कार्बनिक यौगिकों को स्थायित्व प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनका एक स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये कार्बन अक्रिय गैस विन्यास तभी प्राप्त कर पाता है जबकि वो साझे के द्वारा 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके, यही वजह है, मतलब जब उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो क्या करता है, एक अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। साझे के 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करें, और यही वजह है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। आपसे बहुकल्पी में पूछा जाता है कि कार्बन संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ओके, अतः कार्बन एक चतुस्संयोजक तत्व है। इसकी संयोजकताओं को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। चलिए हम आपको इसका फिगर दिखाते हैं। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अभी हम आप लोगों को बना के दिखाए थे कि ये सी होता है और इसके चारों तरफ एक एक बॉन्ड लगे होते हैं। तो ये जो बॉन्ड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंध। तो हम लोग इस फिगर द्वारा इसको हम दिखा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगली हेडिंग है मेरे पास स्वतः संयोजन। चलिए देखते हैं हम स्वतः संयोजन क्या है। कार्बन एक विशिष्ट गुण एवं अन्य कार्बन परमाणुओं से संयोग कर लंबी
श्रृंखलाएं बनाने की उसकी क्षमता है। जो कार्बन है ना, उसकी एक लंबी श्रृंखला बनाने की एक क्षमता होती है। कार्बन का यह गुण क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये श्रृंखलन कहलाता है। साथ ही कार्बन के परमाणु एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो एकल बंध ये होता है, द्विबंध ये होता है और त्रिबंध ये होता है। एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बन का श्रृंखलन का यह गुण, उसकी चतुसंयोजकता का गुण हमें कार्बनिक यौगिकों की अत्यधिक बड़ी मात्रा प्रदान करता है। बड़ी संख्या में ये क्या करता है? हमको एक प्रदान करता है। इतनी अधिक संयोजकता होने के कारण कार्बन दूसरे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि से भी क्रिया कर सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। ये क्या करता है? ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन से तो ये करते ही करता है, ऐसे हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये कभी कभी क्या करता है? ऑक्सीजन से भी क्रिया करके डबल बॉन्ड बना लेता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है? कार्बनिक यौगिकों के अणुओं के बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है। जो कार्बन के जो अणु होते हैं उनके बीच क्या होता है? एक दुर्बल आकर्षण बल होता है। इन यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में आयनों की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत का चालन नहीं करते, अर्थात विद्युत के कुचालक होते हैं। जो कार्बन होता है कहते हो तो विद्युत का कुचालक होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नोट पॉइंट है मेरे पास, ये जो ब्रैकेट में जितने भी हम लोगों ने लिख के रखे हैं वो नोट पॉइंट है मेरे। तो नोट पॉइंट क्या है? देखिए, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा कार्बाइड में कार्बन मौजूद होता है। क्या होता है? कार्बन मौजूद होता है, किंतु इन्हें कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता क्योंकि इनके गुणधर्म सामान्य कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्मों से मेल नहीं खाते हैं। तो ये जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक नहीं माने जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो आप पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि कार्बनिक रसायन क्या है, तो आप लोग के विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। चलिए हम लोग कार्बन के अपर रूप देख लेते हैं। कार्बन के अपर रूप, तो विभिन्न भौतिक रूप जिनमें कोई तत्व पाया जाता है उस तत्व को हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। कार्बन तत्व 3 अपर रूपों से पाया जाता है। कार्बन के जो 3 अपर रूप होते हैं, नंबर 1 है मेरे पास हीरा। हीरा क्या होता है? जो हीरा होता है ना वो कॉपर का अपर रूप होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। हीरे के प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा रहता है। चारों आसपास के परमाणु समचतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित होते हैं। इन प्रबल सहसंयोजक बंधों के कारण हीरा सबसे अधिक कठोर प्रकृति, जो हीरा होता है सबसे कठोर प्रकृति ज्ञात प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में कसी हुई दृढ़ त्रियामी व्यवस्था इसे उच्च घनत्व प्रदान करती है। हीरे के मजबूत सहसंयोजक बंधों को तोड़ने के लिए काफ़ी अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अतः इसका गलनांक काफ़ी उच्च कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु के सभी 4 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधों को बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं तथा कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अतः हीरा कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है। जो हीरा होता है वो कैसा होता है? विद्युत का कुचालक होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये मेरे पास एक हीरे की संरचना है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। ये आपको फिगर बनाना है। तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये बॉन्ड, इन्हीं को बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक बंध बोलते हैं हम। तो इस फिगर को आप लोग देख लीजिए, ये हीरे का फिगर बना हुआ है यहाँ पे। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके उपयोग क्या होते हैं? हीरे कांच काटने व चट्टान भेदने के उपकरणों में होता है, गहने बनाने में। नंबर 3 पहने हीरों का उपयोग नेत्र से मोतियाबिंद दूर करने के उपकरणों में होता है। चलिए आगे से संश्लेषित हीरे क्या होते हैं हम लोग?
तो शुद्ध कार्बन पर उच्च ताप व उच्च दाब के प्रयोग द्वारा बनाए जाते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? आकार में छोटे होते हैं। चलिए हम लोग नंबर 2 देख लेते हैं, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होती है? देखो, ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं की परत, कार्बन परमाणु जो परत होती है ना, तो ग्रेफाइट कार्बन परमाणु की परतों का बना होता है। ग्रेफाइट परत में प्रत्येक कार्बन परमाणु प्रबल सहसंयोजक बंधों से 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर चपटी षटभुजाकार वलय बनाता है। क्या बनाता है? चपटी षटभुजाकार बनाता है। चलिए आगे लोग हम देखते हैं, वलयों से बनने वाली ये परतें काफ़ी दूर दूर होती हैं। इन परतों के बीच कमज़ोर वांडर वाल्स बल होता है। क्या होता है? वांडर वाल्स बल होता है। इसलिए हल्के बल प्रयोग द्वारा एक परत दूसरी परत के ऊपर से फिसलकर ग्रेफाइट को मुलायम बनाती है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों द्वारा केवल 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कितने परमाणु से? 3 परमाणु से जुड़ा होता है। अतः प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा होता है? फ्री होता है और विद्युत का चालन करता है। यही वजह है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जो ग्रेफाइट होता है ना, पेंसिल की आपने निब देखी होगी, उसमें होती है ग्रेफाइट, तो वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। चलिए आपको हम फिगर दिखाते हैं। तो ये मेरे पास ग्रेफाइट का फिगर है, ये भी ग्रेफाइट का ही फिगर है। इसमें ये जो हमको दिखाए गए हैं, ये जो हैं वो क्या सहसंयोजक बंध हैं, और इनके बीच ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं वांडर वाल्स बल बोलते हैं हम इसको। तो ये भी फिगर आप लोग बना लीजिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक से भी देख के बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, उपयोग देख लेते हैं। नंबर 1 है मशीनों में स्नेहक के रूप में। नंबर 2 है शुष्क शैलों में इलेक्ट्रोड बनाने में, पेंसिल के क्रोड या लेड बनाने में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, फुलरीन। अगली हेडिंग है नंबर 3, फुलरीन। तो यह कार्बन का गोलाकार फुटबॉल आकृति का अपर रूप है। ये कैसा होता है? एक फुटबॉल के तरीका होता है, गोल। सर्वप्रथम C60 नामक फुलरीन की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के 60 परमाणु षटभुजीय एवं पंचभुजीय बलों में व्यवस्थित होते हैं। इसे बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। इसका नाम अमेरिकी वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम पर रखा गया, क्योंकि इसकी संरचना फुलर द्वारा डिजाइन किए गए गुंबदाकार हालों के ढांचों के समान थी। बकमिंस्टर फुलरीन ना तो अधिक कठोर और ना ही अधिक मुलायम होता है। तो चलिए हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जो फुलरीन होता है ना, उसका फिगर कुछ इस टाइप का बना होता है। तो इसको आप लोग फिगर को अवश्य बना लीजिएगा। ये फिगर मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है, ये आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो चलिए हम लोग हाइड्रोकार्बन देखते हैं क्या होते हैं। तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम पहले तो। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनको हम बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एल्केन बोलते हैं हम। तो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु केवल एकल बंधों से जुड़े होते हैं, सी है ना, सी के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, से जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो है वो क्या? CnH2n+2 होता है, जहां एल्केन के एक परमाणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या एल्केन रासायनिक रूप से अनअभिक्रियाशील होते हैं। जो एल्केन होते हैं वो रासायनिक रूप से अनअभिक्रियाशील होते हैं। तो डेफिनेशन हमको याद करनी है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या? तो वे कार्बन जो कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, नंबर 1 है मेथेन। तो मेथेन कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1। कार्बन यहाँ पे कितना? 1। इसका सूत्र होता है CH4। इसको हम बोलते हैं सरलतम एल्केन बोलते हैं हम इसको। तो इसका जो फिगर बनेगा, तो ये C और इससे ये 4 H लगे, तो कुछ इस तरीके से बनता है ये। तो ये हो गया मेरे पास फिगर हो गया मेथेन का। तो ये मेरे पास फिगर बना हुआ है मेथेन का। चलिए हम लोग देखते एथेन देख लेते। कार्बन परमाणु संख्या कितनी है? 2। तो इसको हम लोग लिखें C2H5।
तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से इसका फिगर होता है। चलिए और हम लोग प्रोपेन का देख लेते हैं। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, सभी एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं हम लोग, इनको हम बोलते हैं एल्कीन एवं एल्काइन बोलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो मतलब वह कार्बन जो कार्बन कार्बन कितने 2 बंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के 2 जोड़ों का साझा होता है तो द्विबंध बनाता है। क्या बनाता है, ये द्विबंध बनाता है। जबकि कार्बन के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़ों का साझा होने पर क्या बनता है, त्रिबंध बनता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं। चलिए हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1 पहले एल्कीन, तो बेस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1 है मेरे पास एथीन, इसको हम लोग बोलते हैं एथिलीन। तो कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 2, तो सूत्र क्या है C2H4 होता है। तो इसके जो सरलतम एल्कीन हो क्या नाम, एथिलीन नाम होता है इसका। तो इसके स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा, H2C और CH2 या CH2 फिर डबल बॉन्ड CH2, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रोपीन। तो प्रोपीन हम लोग देते कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 3, तो सूत्र क्या बने C3H6। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए 3C बना लीजिए आप लोग, इनके बीच में एक एक बॉन्ड दे दीजिए। इसकी बैलेंसी पूरी करनी है तो 3H इसको दे दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको भी एक H दे दीजिए। यहाँ पे H कितने थे मेरे पास, 6 थे, तो 1 2 3 4 हो चुके हैं। तो एक H यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे तो ये कितना हो गया, देखिए ज़रा 4 हो गए ना। अब इसको एक दे देंगे, कितना हो जाएगा 5, और एक इधर दे देंगे, कितना हो गया 6। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एल्काइन देख लेते। ये वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जो कार्बन कार्बन त्रिबंध बनाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। जैसे एथाइन जो कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, 2, फार्मूला क्या निकलेगा CH2 निकलेगा C2H2। तो ये होगा C डबल बनेगा। इनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक H इस साइड लगा होता है और एक H इस साइड लगा होता है। तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का, इसको हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं हम लोग इसको। चलिए हम एक और देख लेते हैं प्रोपाइन। तो कार्बन परमाणु संख्या कितनी होगी, 3, सूत्र क्या बनेगा C3H4। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये मान लीजिए 3C हैं, तो यहाँ पे क्या दिया गया, ट्रिपल बॉन्ड है और उसके एक H, तो इसकी बैलेंसी 4 पूरी हो गई। इनके बीच में तो इसकी बैलेंसी पूरी हुई, तो इसकी कम है तो इस के पास हमने 3H ज्वाइंट कर दिए। तो हम लोगों ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन तक देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करेंगे, सक्रियता श्रेणी के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। आप लोग चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू फ्रेंड्स।